सोचिए, सिर्फ 24 अक्षरों का एक छोटा सा श्लोक, लेकिन इसकी गूंज हजारों सालों से करोड़ों दिलों में बसी हुई है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गायत्री मंत्र की असाधारण कहानी की। पर सवाल ये उठता है कि आखिर इन 24 अक्षरों में ऐसी कौन सी शक्ति छुपी है। ये सिर्फ कुछ शब्द तो नहीं हो सकते, है ना? ये एक ऐसी गूंज है जिसने सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचा है। चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, इसकी जड़ें 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। ये हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। तो फिर इस मंत्र की शक्ति को समझने का सबसे पहला कदम क्या है? जाहिर है, इसके शब्दों के अर्थ को समझना। तो चलिए, इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब चलिए इसके हर हिस्से को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है ओम। कहते हैं कि ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, वो आदिम आवाज जो उस एक परम शक्ति और सारे अस्तित्व की एकता को दर्शाती है। फिर आते हैं 3 शब्द भूर भुवः स्वः। इन्हें व्याहृति भी कहते हैं। ये असल में अस्तित्व के 3 अलग अलग स्तरों की बात करते हैं। भूर मतलब हमारी ये भौतिक दुनिया जिसे हम देख और छू सकते हैं। भुवा यानी हमारे मन का संसार, हमारे विचार, हमारी भावनाएं। और स्व यानी आध्यात्मिक दुनिया, चेतना का सबसे ऊंचा स्तर। अगला हिस्सा है तत्सवितुर्वरेण्यम। इसका मतलब है हम उस दिव्य प्रकाश सवित्र का आह्वान कर रहे हैं। अब ये सवित्र कौन है? सवित्र यहाँ सूर्य का प्रतीक है, वो शक्ति जो न सिर्फ जीवन देती है बल्कि ज्ञान की रोशनी भी फैलाती है। इसके बाद आता है भर्गो देवस्य धीमहि। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम उस दिव्य तेज पर, उस रोशनी पर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं। ये एक तरह से अपने मन को, अपनी चेतना को उस ज्ञान और मार्गदर्शन को पाने के लिए तैयार करने जैसा है। और आखिर में आता है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इस मंत्र का सार है, एक प्रार्थना। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो दिव्य शक्ति हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारी चेतना को सही राह दिखाए, उसे रोशन करे। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो पूरा मतलब क्या बनता है? कुछ ऐसा कि हम उस प्रेरक देवता की दिव्य रोशनी पर ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे विचारों को सही दिशा में प्रेरित करे। मतलब ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये तो चेतना को जगाने की एक बहुत ही गहरी प्रार्थना है। तो ये तो हुई इसके अर्थ की बात, पर जैसा मैंने कहा, ये मंत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, इसकी अपनी एक बहुत लंबी और दिलचस्प यात्रा है। चलिए, अब देखते हैं कि ये कैसे एक श्लोक से बढ़कर प्राचीन अनुष्ठानों का इतना जरूरी हिस्सा बन गया। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये मंत्र शुरू में सवित्र नाम के एक प्राचीन वैदिक सूर्य देवता के लिए था। सवित्र शब्द का मतलब ही है प्रेरक या गति देने वाला, वो शक्ति जो हर चीज को चलाती है। और हाँ, शुरुआत में इसका किसी देवी से कोई लेना देना नहीं था। जरा सोचिए, हजारों सालों में इसका सफर कितना बदल गया। लगभग 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वेद में सवित्र देव के लिए बस एक श्लोक था। फिर मध्य वैदिक काल आया और ये उपनयन संस्कार यानी छात्रों के दीक्षा समारोह का एक अहम हिस्सा बन गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के आते आते धर्म ग्रंथों में इसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला एक शक्तिशाली मंत्र माना जाने लगा। लेकिन इस मंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। ये वो मोड़ था जब इस मंत्र को एक दिव्य स्त्री, एक देवी का रूप दे दिया गया। ये बात वाकई कमाल की है ना? एक श्लोक जो एक पुरुष सूर्य देवता के लिए लिखा गया था, वो समय के साथ इतना बदला कि उसे एक देवी का रूप मिल गया। और सिर्फ कोई देवी नहीं, बल्कि वेद माता यानी वेदों की माँ। ये एक असाधारण बदलाव था। और जानते हैं, ये बदलाव और पक्का कैसे हुआ? ग्रंथों में इस्तेमाल एक खूबसूरत मेटाफर से उपनयन संस्कार को एक तरह का दूसरा जन्म माना जाने लगा। इस नए जन्म में जो गुरु या शिक्षक होते थे, उन्हें पिता का दर्जा दिया गया और गायत्री मंत्र को माता का। इस एक विचार ने ही इसके देवी रूप को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया।
तो हजारों साल का ये लंबा ऐतिहासिक सफर कमाल का है। लेकिन अब आते हैं आज के दौर में। सवाल ये है कि आज इस मॉडर्न दुनिया में इस मंत्र की क्या अहमियत है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि हजारों साल बाद भी 21वीं सदी में लोग इस प्राचीन ध्वनि से इतना गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ आस्था है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉडर्न रिसर्च इस पर काफी कुछ कहता है। मंत्र जाप पर जो स्टडीज हुई हैं उनमें कई कमाल के मानसिक स्वास्थ्य लाभ देखे गए हैं, जैसे कि स्ट्रेस और एंजाइटी में कमी आना, कंसंट्रेशन और सोचने की शक्ति का बढ़ना, इमोशनल बैलेंस बेहतर होना और जिंदगी में एक मकसद महसूस होना। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं। जैसे कि 2013 में शर्मा और उनके साथियों ने एक स्टडी की थी। उसमें साफ तौर पर देखा गया कि जो लोग नियमित रूप से इसका जाप करते हैं उनमें स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल काफी कम हो जाता है। ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान का बेहतरीन संगम है। तो कहाँ एक ध्वनि से इसका सफर शुरू हुआ था और आज ये एक प्रार्थना भी है, एक देवी भी और एक तरह का वेलनेस टूल भी। गायत्री मंत्र की ये यात्रा सच में अविश्वसनीय है। इसने खुद को हर जमाने के हिसाब से बदला है। अब ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि भविष्य में इसका अगला रूप क्या होगा। अगर आप भी ऐसे ही दिलचस्प विषयों की गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। हम ऐसे ही जटिल विषयों को सरल और दिलचस्प अंदाज में पेश करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।